दोस्तों आज की वीडियो में चर्चा करेंगे मैन पावर सप्लाई मेजरमेंट को कैसे बनाएं और कैसे अपना बिल मैन पावर सप्लाई का जनरेट करें। तो मैन पावर सप्लाई बेसिकली आजकल इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि सभी चीज़ों में, जैसे मैकेनिकल का काम हो, सिविल का काम हो, रोड का काम हो, हाई राइज बिल्डिंग का काम हो, ऐसे कितने भी सारे काम हो, छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट इंस्टॉल करने हो, उसमें इलेक्ट्रिकल का कुछ काम हो, तो सब जगह मैन पावर सप्लाई का काम अभी काफ़ी अच्छे से चल रहा है। और कॉन्ट्रैक्टर भी अब बेसिकली आजकल ज़्यादा मैन पावर सप्लाई बेसिस पे काम देने के लिए ज़्यादा आगे आ रहे हैं आज के समय में। तो दोस्तों आज के बारे में जानेंगे मैन पावर सप्लाई मेजरमेंट शीट आखिर बनाए कैसे जाए और कैसे इसको ईजी वे में प्रोसेस किया जाए और अपने बिल को जमा करके क्लाइंट से मंथली बेसिस पे अपना पेमेंट जल्दी से टाइमली पेमेंट लिया जाए, जिससे कैश फ्लो आपका मेंटेन हो पाए मंथली। तो आइए जानते हैं जिसका बेसिकली मैन पावर सप्लाई मेजरमेंट शीट बनाएंगे कैसे कैसे बना देंगे, कैसे बनाया जाए। तो मैन पावर में बहुत सारी कैटेगरी होती हैं जो अलग अलग कामों के में अलग अलग तरह की होती हैं। जैसे सिविल का काम हो तो अलग कैटेगरी रहेगा, मैकेनिकल काम हो मैकेनिकल में भी अलग अलग काम हो, जैसे स्ट्रक्चर का काम हो, कुछ इंसुलेशन का काम हो, रोटरी पार्ट का काम हो, इलेक्ट्रिकल का काम हो, वेल्डिंग का काम हो, तो अलग अलग टैंक बनाने का काम हो, अलग अलग कैटेगरी होती हैं। तो कैटेगरी वाइज ही मैन पावर बिल बनता है। तो जो भी आप साम कॉन्ट्रैक्टर से एग्रीमेंट किए होंगे उसमें जो भी आपको कैटेगरी वाइज मैन पावर प्रोवाइड करना रहेगा, तो उस पर्टिकुलर मैन पावर में क्या क्या कैटेगरी है उसी के अनुसार से बिल रेज करना पड़ता है। वो पर्टिकुलर जब आप किसी कॉन्ट्रैक्टर के साथ एग्रीमेंट करते हैं तो उसमें पहले डिफाइन रहता है कि पर्टिकुलर किस बेसिस पे, किस बेस के अनुसार आपका रेट रहेगा, मंथली बेसिस पे रहेगा, फिक्स रहेगा, डेली बेसिस पे रहेगा, उसमें ओटी कंसिडर रहेगी नहीं, ओटी का क्या डबल रहेगा या 1.5 टाइम्स रहेगा, मल्टी सिंगल ओटी रहेगा। ये सब चीज़ें पहले ही कॉन्ट्रैक्ट में क्लियर हो जाती है, तो उसके बारे में कभी अलग से चर्चा की जाएगी आने वाले वीडियो में। तो आज के समय में पर्टिकुलर जो सिस्टम है उसमें मैन पावर सप्लाई बेसिकली बिल कैसे बनाएं उसके लिए विषय में बात की जाएगी। तो पर्टिकुलर हम जो मैकेनिकल का काम है उसमें हम मैकेनिकल और इंस्टॉलेशन का जो काम है उसमें हम पर्टिकुलर हमने एक सिंपल सा डेमो तैयार किया। उसमें आप देखेंगे कि कैसे बिल जनरेट करेंगे। जैसे हमारे पास अभी कैटेगरी है सुपरवाइज़र, फैब्रिकेटर, फिटर, लेगर और हेल्पर की कैटेगरी है। तो इसमें अगर फरवरी महीने का हम बिल बनाना हो, फरवरी 2023 का अगर बिल बनाना हो, तो उसमें 1 तारीख से लेकर 28 तारीख तक जो भी पर्टिकुलर बंदा प्रेजेंट है तो उसका प्रेजेंट लगाएंगे, एब्सेंट है एब्सेंट लगाएंगे, पर्टिकुलर उसमें हॉलीडे अगर कोई है तो हॉलीडे का भी उसमें मार्क कर देंगे। तो ऐसे सभी जितने में आपके मैन पावर जितने साइट पे अवेलेबल हो रहे हैं उतने उस टोटल का उसका अपना अटेंडेंस शीट बनाना पड़ेगा। तो अटेंडेंस से क्लियर हो जाएगा कि पर्टिकुलर आप एक बंदा महीने में कितने दिन प्रेजेंट है और उसका डेली बेसिस पे ओटी भी उसमें मेंशन रहेगा। तो कितने ओटी में, अगर सपोज मैकेनिकल काम में क्या होता है 8 घंटे का नॉर्मल ड्यूटी आवर रहता है, 8 घंटे के बाद अगर कोई भी काम करा रहा है बंदा तो उसमें पर्टिकुलर ओवर टाइम मिलता है। ओवर टाइम कहीं डबल रहता है, कहीं सिंगल रहता है, कहीं 1.5 टाइम्स रहता है। तो पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर रहता है। यहाँ पे हम डबल टाइम लेके चलेंगे, डबल टाइम ओटी लेके चलेंगे। सपोज कोई बंदा 1 तारीख को, जैसे सुपरवाइजर 1 तारीख को 2 घंटे ओटी किया है, 2 तारीख को 2 घंटे ओटी किया है, यहाँ पे सुपरवाइजर की जगह हम पर्टिकुलर नाम भी मेंशन कर सकते हैं जो बंदे का, तो उससे क्लैरिटी रहेगी। उसको सैलरी जब बांटने जाएंगे, सैलरी देने जाएंगे, तो उस समय भी ये सीट आपको काफ़ी यूजफुल रहेगी। तो इससे ऐसा कॉमन सीट बनाए जिससे आपको बिल भी जनरेट हो क्लाइंट के साथ, कॉन्ट्रैक्टर के साथ, अपने जो क्लाइंट है उसके साथ, और जो आप अपने वर्करों को सैलरी देने जाएंगे तो उस समय भी इससे चीज़ें क्लियर रहेंगी। तो एक ही सीट में कॉमन हो जाएगा दोनों चीज़ें। तो ऐसे आप अटेंडेंस शीट बना सकते हैं एक पर्टिकुलर बंदे का 1 तारीख से लेके जो भी महीना, जो भी पर्टिकुलर अलग अलग मंथ का अलग अलग आप बना सकते हैं। तो प्रेजेंट और उसमें ओटी एक साथ मेंशन कर देंगे तो टोटल जब लास्ट में आएगा प्रेजेंट कितने टोटल प्रेजेंट हो गए, टोटल हॉलीडे अगर उसमें हॉलीडे है तो हॉलीडे आ जाएगा, टोटल आपका प्रेजेंट टोटल दोनों मिला के आ जाएगा, नॉर्मल प्रेजेंट और हॉलीडे प्रेजेंट। फिर बाद में ओटी आवर्स कितने उसने काम किए। तो ये सब चीज़ें पहले हम इसका अटेंडेंस शीट कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद आएंगे दूसरे सीट पे। दूसरे सीट में देखते हैं सुपरवाइज़र का रेट हमने फिक्स किया था, रेट पर डे 575 आवर पर डे का, फिटर का 615 रुपीज़, 6 से 15 रुपीज़ एक दिन का, फैब्रिकेटर का 687, लेगर का 536 और हेल्पर का 400। ये पर डे का रेट है 8 घंटे का। तो 8 घंटे के बाद जो भी बंदे ने काम किया वो ओटी में कंसिडर हो जाएगा। तो इसका ओटी रेट डबल है तो 578 का अगर ओटी रेट डबल किया जाएगा डबल बेसिस पे तो 144 हो जाएगा। फिटर का 153.75, फैब्रिकेटर का 171.75, लेगर का 134, हेल्पर का 100 रुपीज़। तो टोटल जो प्रेजेंट मैन पावर हमने इधर कैलकुलेट किया था पर्टिकुलर कैटेगरी का, सुपरवाइजर कैटेगरी, फैब्रिकेटर कैटेगरी, फिटर कैटेगरी, लेगर कैटेगरी, हेल्पर कैटेगरी, अलग अलग हमने इसको कैटेगरी वाइज
यहाँ मेंशन कर दिया कितने, एक सुपरवाइजर कैटेगरी में टोटल प्रेजेंट कितने, फिटर कैटेगरी में टोटल प्रेजेंट कितने, फैब्रिकेटर कैटेगरी में टोटल प्रेजेंट कितने, लेगर कैटेगरी में टोटल प्रेजेंट कितने मैन पावर हैं, कितने मैन डेज हैं, और हेल्पर कैटेगरी में टोटल कितने हैं। तो ये टोटल इसका प्रेजेंट अमाउंट आ जाएगा, टोटल बेसिक रेट पर डे और टोटल प्रेजेंट, तो टोटल इसका प्रेजेंट अमाउंट आ जाएगा। ऐसे ही हम ओटी का कैलकुलेट करेंगे, टोटल ओटी आवर्स इतने इधर हमने कैलकुलेट किया था पर्टिकुलर कैटेगरी वाइज, तो इसको हम टोटल कैटेगरी वाइज यहाँ पे ओटी कैलकुलेशन आ जाएगा। टोटल ओटी आवर्स कितने हैं, सुपरवाइजर का 32 है, फिटर का 66 है, फैब्रिकेटर का 66 है, लेगर का 332 है, हेल्पर का 124 है। ये टोटल ओटी आवर्स हो गए, जो 8 घंटे के बाद जो भी बंदे ने काम किया है, जो भी पर्टिकुलर कैटेगरी वाइज मैन पावर ने आपका काम किया है, तो इसका टोटल है ओटी अमाउंट। जैसे ओटी रेट हमने कैलकुलेट करके डबल ओटी, जैसे 8 घंटे का अगर 578 है तो 8 घंटे डिवाइडेड बाई 8, 1 घंटे का ओटी आ गया, उसको फिर डबल करेंगे तो ओटी रेट आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डबल ओटी हमने कंसिडर किया है। तो ओटी रेट जैसे सुपरवाइजर का 144 है तो 144 और ओटी आवर्स सुपरवाइजर का कितना है 32, तो टोटल अमाउंट ओटी का आ जाएगा, ओटी अमाउंट। अब यहाँ पे फाइनल अमाउंट टोटल अमाउंट आएगा प्रेजेंट अमाउंट प्लस ओटी अमाउंट दोनों मिला के। जैसे सुपरवाइजर का हो गया 6358 हो जाएगा नॉर्मल अमाउंट प्रेजेंट अमाउंट, और ओटी अमाउंट 4624 टोटल अमाउंट 10,982 रुपये। ऐसे ही फिटर का 24,908, फैब्रिकेटर का 27,824, लेगर का हो गया 1,09,612, हेल्पर का हो गया 30,200, टोटल आपका बिल अमाउंट हो जाएगा 2,03,525 रुपये। तो इसको पर्टिकुलर आप इनवाइस के सीट में, अब इनवाइस के बारे में भी आगे आने वाली वीडियो में बात करेंगे, इनवाइस कैसे, जीएसटी इनवाइस कैसे बनाए, टैक्स इनवाइस कैसे बनाए। तो ये जो 2,03,525 है उसको वहाँ पे टैक्स इनवाइस में मेंशन करके वहाँ पे जीएसटी कैलकुलेशन करके, जो भी आपका सीजीएसटी जैसे ग्रुप में आते हैं कि आईजीएसटी ग्रुप में आते हैं, उसका बिल बना के आपने इनवाइस जमा करना है। पर्टिकुलर फरवरी महीने का मैन पावर सप्लाई फॉर द मंथ ऑफ फरवरी, दिस मच अमाउंट जीएसटी, इतना टोटल अमाउंट। इसका भी फॉर्मेट अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये रहा हमारा मैन पावर का सिंपल एक फॉर्मेट कि मैन पावर सप्लाई बिल कैसे बनाएं। तो नॉर्मल सामने एक एग्जांपल दिया, हर जितने भी वर्क होते हैं हर वर्क के लिए अलग अलग इसमें कंडीशन हो सकते हैं। कंडीशन को एक बार आप कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट में देखना है कैसे कंडीशन है, उसी के अनुसार से बिल बनाना है। तो दोस्तों आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, हम्बल रिक्वेस्ट है प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर कोई कमेंट हो, कुछ आपका सजेशन हो तो ज़रूर बताएं, क्योंकि सजेशन से इम्प्रूवमेंट आएगा, और आपका प्यार देंगे सब्सक्रिप्शन के रूप में, लाइक के रूप में, तो इससे हमारा मोटिवेशन बनेगा कि आगे वाले वीडियो बनाने के लिए। तो आज के लिए फ़िलहाल धन्यवाद, जय हिंद।